बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना और हरा भरा जंगल था जिसमें ढेर सारे जानवर एक साथ प्यार से रहते थे। उस जंगल में शेर राजा था जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह बहुत बहादुर, समझदार और दयालु था। वह अपने जंगल में सभी जानवरों की बराबरी से देखभाल करता था, चाहे वह छोटा सा खरगोश हो या बड़ा सा हाथी। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, बंदर नहीं कूद रहे थे, हिरन भी चुपचाप किसी कोने में छुपे हुए थे। शेर राजा को यह देखकर चिंता हुई। वह अपने मंत्री, समझदार हाथी बुजुर्गनाथ के पास गया और बोला, क्या हो रहा है जंगल में? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? हाथी बुजुर्गनाथ ने धीरे से कहा, महाराज, जंगल में एक नई मुसीबत आई है। पहाड़ों के पीछे से एक लालची भालूराज हमारे जंगल में आ गया है। वह रोज एक जानवर पकड़कर खा जाता है। सब डरे हुए हैं। यह सुनकर शेर राजा बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन साथ ही समझदारी से सोचा कि युद्ध से पहले बात करनी चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। बंदर मस्तीचंद, चालाक लोमड़ी लोलो, तेज हिरन फुर्ती, तोता ज्ञानीलाल और नन्हा चूहा चिंकी भी सभा में पहुंचे। शेर ने कहा, हमें मिलकर इस भालूराज से निपटना होगा, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। पहले उससे बात करेंगे। क्या तुम सब मेरे साथ हो? सभी जानवरों ने जोर से कहा, हाँ। अगले दिन शेर राजा, हाथी और तोता ज्ञानीलाल भालूराज के पास गए। शेर बोला, भालूराज, यह जंगल हमारा घर है। तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो हमसे दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं। भालूराज ने हंसते हुए कहा, मैं ताकतवर हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जो चाहूं करूंगा। शेर ने शांत स्वर में कहा, ताकत वही जो दूसरों की रक्षा करे, ना कि डर फैलाए। भालूराज ने शेर की बातों को मजाक समझा, लेकिन वापस जाते वक्त एक योजना बनी। बंदर मस्तीचंद ने सबको एक शानदार योजना बताई। हम सब मिलकर भालूराज के लिए एक जादुई फल तैयार करेंगे जिसमें नींद की जड़ी बूटी होगी। तोता ज्ञानीलाल ने पेड़ों से जड़ी बूटी इकट्ठा की, बंदर ने केले की चटनी बनाई, हिरन फुर्ती ने सबसे मीठे आम और जामुन लाए, और चूहा चिंकी ने अपने छोटे पंजों से सबको मिलाया। सबने मिलकर एक जादुई नींद का फल तैयार किया और भालूराज के लिए एक पेड़ के नीचे रख दिया। भालूराज आया और उस फल को देखकर ललचाया। जैसे ही उसने पूरा फल खाया, वह जम्हाई लेने लगा और गहरी नींद में चला गया। अब जानवरों ने उसे एक रस्सी से बांधा, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई। जब भालूराज उठा तो देखा वह बंधा हुआ है और चारों ओर जानवर खड़े हैं, लेकिन कोई उसे मार नहीं रहा। शेर ने कहा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं। अगर तुम वादा करो कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हें जंगल में रहने देंगे। भालूराज की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने आज तक सिर्फ डर फैलाया, लेकिन तुम सबने मुझे दया दिखाई। मैं वादा करता हूं कि अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सभी जानवर खुश हो गए। भालूराज को आजाद कर दिया गया और वह जंगल में एक नया साथी बन गया। अब वह रोज सब जानवरों के लिए शहद लाता और सबके बच्चों को कहानियां सुनाता। शेर राजा ने कहा, इस जंगल में सबसे ताकतवर वही है जो सबको एक साथ रखे, जो डर नहीं फैलाए बल्कि प्यार बांटे। उस दिन से जंगल और भी खूबसूरत हो गया। जानवरों ने एक साथ मिलकर रहना, सोचना और काम करना सीख लिया। और वो छोटा सा चूहा चिंकी जिसने फल मिलाया था, उसे सबने जंगल का सबसे बहादुर दोस्त नाम दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मिलकर रहो, प्यार बांटो और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हल करो। ताकत से नहीं, समझ से जीत होती है।